गिवन बिलो इज द पीरियड 3 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मीन्स हमें पीरियड 3 गिवन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है पीरियड में क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और ग्रुप 17 या ग्रुप 7 की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो इस पीरियड में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन होगा, इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है सी, दैट इज क्लोरीन। आर्गन को हम नहीं कंसिडर करें, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस है, उसके कंप्लीटली फिल होते हैं आउटर मोस्ट शेल। तो इसलिए हमारा जो ग्रुप 17 का एलिमेंट होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सी, क्लोरीन, इसलिए हमारा इसका करेक्ट आंसर है। और आपको याद होना चाहिए पीरियड में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, phosphorus 15 will have similar chemical properties to that of an element with the atomic number 7 इसका करेक्ट आंसर है। कैसे हमें पता चला, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे फॉस्फोरस की, दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, जिससे हमें पता चला ये ग्रुप 15 से बिलोंग करता है या ग्रुप 5 से बिलोंग करता है। तो हमें पता है ग्रुप में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, क्यों, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो अगर मैं 7 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो वो क्या है, 1s2 2s2 2p3। तो ये भी ग्रुप 5 ए से बिलोंग करता है या ग्रुप 15 से बिलोंग करता है, और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, दैट इज 5। दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, मीन्स दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप है तो उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन आयन इज फॉर्म फ्रॉम एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू विच ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें एक आयन शो किया हुआ है जिसपे +3 चार्ज है, ठीक है। यूजुअली मोस्टली ग्रुप 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, +2 कैटाइंस बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, +3 कैटाइंस बनाते हैं। ग्रुप 5A के एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और -3 एनाइंस बनाते हैं, और ग्रुप 8A नोबल गैसेज है, इनर्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें +3 चार्ज नजर आ रहा था, इसलिए हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज ग्रुप 3A। Which of the following element exists as diatomic molecule? हमें पता है क्लोरीन एग्जिस्ट करता है डायटोमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में, इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज क्लोरीन। नियॉन इज अ नोबल गैस, इट एग्जिस्ट एज मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हमसे डायटोमिक मॉलिक्यूल पूछा था, इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है डी। सोडियम एंड लिथियम मेटल्स हैं, और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, कैटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। Next question. The given table shows the element of the halogen family. What happens to the electron affinity and shielding effect when we move down the group? जब हम हेलोजन फैमिली या किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं, डाउन मूव करते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि हमें पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही होती है। तो दोनों करेक्ट आंसर कहाँ थे, ऑप्शन ए में थे, इसलिए जो हमारा सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents the D block element in the given sketch of periodic table? ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है और ये F ब्लॉक है, और हमसे क्या पूछा है, D ब्लॉक। तो इसके हमारा करेक्ट आंसर है बी, बी रिप्रेजेंट कर रहा है D ब्लॉक को। An Ni(X2 minus) has an atomic mass 32 and a total of 18 electrons. To which period and group will element belong? हमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने गिवन है, 18, बट यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, 2 माइनस चार्ज है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्स्ट्रा लिए हुए हैं इसने, तो इसलिए हमने जब 18 में से 2 माइनस किया, मीन्स 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल न्यूट्रल एटम में, यानी 16 से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, 16 से पहचानने के कौन सा पीरियड है और कौन सा ग्रुप है। तो इसलिए जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो वैलेंस शेल हमारा कौन सा है जो हमें पीरियड बताता है, वो है 3, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में, 2 + 4। तो हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें ग्रुप नंबर बताते हैं, तो ग्रुप नंबर क्या है, 6। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज पीरियड 3 एंड ग्रुप 6। आपको पता है या तो ये ग्रुप 6A कहलाता, ग्रुप 6 कहलाता है, या ग्रुप 16, ठीक है। तो तीनों करेक्ट होते हैं, तो हमारे ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो इसलिए हमने बी को शॉर्टलिस्ट किया है। An element belonging to group 6 of the periodic table will form an imine. ग्रुप 6 से बिलोंग करें तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, जनरल ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP4, यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो हम सी और डी को शॉर्टलिस्ट करते हैं, जो कि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मीन्स एनाइन फॉर्म होगा, मोर
इलेक्ट्रॉन्स होंगे देन प्रोटॉन, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है डी, दैट इज X2-। नेक्स्ट क्वेश्चन, cesium atomic number 55 loses electron more radially than potassium atomic number 90, this is because of the greater shielding effect। क्योंकि डाउन दी ग्रुप क्या होता है, हमें पता है पोटेशियम ऊपर है और सीजियम नीचे। डाउन दी ग्रुप आपको पता है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा होता है, मोर शेल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा होता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना और ईजी हो जाता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए, दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, या दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेटर शील्डिंग इफेक्ट, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस। आपके सामने मैंने ग्रुप 1A के एलिमेंट्स लिख दिए हैं, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स जो ना ग्रुप 1A के थे। इसमें ग्रुप 1A का लास्ट मेंबर कौन सा है, फ्रैंकियम। फ्रैंकियम का रेडियस सबसे बड़ा होता है, इसलिए जो इसका आंसर है सी है। आपको बहुत सारी ट्रिक्स मिल जाएंगी ग्रुप मेंबर्स को याद करने की। जो ट्रिक मैं अपने स्टूडेंट्स को याद करवाने के लिए यूज़ करती हूँ वो ये है, ली ना की रूबा क्लोज फ्रेंड है। आपको जो ट्रिक आसान लगती है आप उससे याद कर सकते हैं। ली लिथियम, ना सोडियम, के पोटेशियम, रुबेनियम, सीजियम, फ्रैंकियम, ठीक है। ली ना की रूबा क्लोज फ्रेंड है, तो हमें इस तरह ये याद हो जाएगा, बट आपको जो ट्रिक इजी लगती है आप उससे इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंट हैविंग 3 shells and 5 electron in their outermost shell belong to group। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन से मीन्स उसका ग्रुप 5A है, क्योंकि हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें बताते हैं उनका ग्रुप क्या है, तो इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है दैट इज 5AD। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following periodic trend increase as we move from left to right in a period except। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी तीनों इंक्रीज होते हैं, एक्सेप्ट एटॉमिक रेडिया जो कि वो डिक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, इसलिए एटॉमिक रेडिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए। स्टूडेंट्स को ना ग्रुप ट्रेंड्स याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ख़ासतौर पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, तो उनके लिए ये ग्रिड बनाई हुई है ताकि इससे इनको आसानी हो याद करने के लिए। आपको क्या याद रखना है, ए और एस। आप किसी तरीके से भी याद करो, जैसे मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मेरा सेक्शन ए होता था, तो एस और ए मैंने इस तरह याद कर लिया। आप नाम से याद कर सकते हो, किसी भी नाम से जिसमें ए और एस आता है, जैसे कोई लड़का है तो वो असलम नाम से याद कर सकते हैं जिसमें ए एस आता है, लड़की है तो वह आसमा नाम से याद कर सकती है जिसमें ए और एस आते हैं। तो अगर आप देखो तो एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट साथ साथ चलते हैं, यानी डाउन दी ग्रुप दोनों इंक्रीज होते हैं, पीरियड में दोनों डिक्रीज होते हैं, या शील्डिंग इफेक्ट सेम रहता है, ठीक है। और बाकी जो तीनों ट्रेंड्स है दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डाउन द ग्रुप तीनों डिक्रीज हो रहे हैं और पीरियड में तीनों इंक्रीज हो रहे हैं जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो ये बहुत इजी ट्रिक है याद करने के लिए। अगर आपको एस और ई याद हो गया मीन्स ये दोनों साथ चलेंगे, बाकी अपोजिट, ठीक है, और उसके अपोजिट पीरियड में होगा। याद रहे यहाँ पे डाउन द ग्रुप बात हो रही है और पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये सारी ट्रिक्स याद रह गई तो आप आसानी से इनके एमसीक्यूज कर लें। ग्रुप डाउन द ग्रुप का ट्रेंड शो करा और पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। आप इसको आसानी से याद कर लो, मुझे लगता है आपको ये हेल्प करेगा याद करने में।